तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा था कि बाय सभी ट्रैप्स को पार करके सीलिंग माउंटेन पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे सीलिंग माउंटेन में मौजूद हिडन इनहेरिटेंस हासिल होती है, जिससे सभी सील्स बाय की बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाती है और वो लेगेसी ट्रायल को जीत जाता है। पर दूसरे सेक्टर की टीम बाय की इस जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बाय ने जीतने के लिए जरूर कोई चीटिंग की है। इसलिए वो सभी बाय से अपनी हार का बदला लेने के लिए एक साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, जिस पर बाय उन सभी से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। लेकिन इसी बीच ट्रिडेंट बाय को एक पावरफुल अटैक से बचाते हुए काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जो देखकर बाय को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी असुरा डीमन बॉडी का इस्तेमाल करके तीनों सेक्टर के लीडर को दूर उड़ा देता है और ट्रिडेंट के साथ एग्जिट की तरफ जाने लगता है। पर तभी बाय देखता है कि सभी सेक्टर के स्टूडेंट एक साथ मिलकर एग्जिट के सामने उसे रोकने के लिए रुके हुए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट बाय का रास्ता रोककर वहाँ पर एक एन्चेंटमेंट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वो बाय की पावर्स को देखकर समझ गए थे कि अगर उन्होंने आज बाय को यहाँ से जिंदा बाहर जाने दिया तो फ्यूचर में चलकर बाय उनके और उनके सेक्टर के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकता था। इसलिए वो लोग बाय को आज यहीं पर जान से मारकर ये सारा किस्सा खत्म करना चाहते थे, जिसके बाद तो सभी स्टूडेंट अपनी सारी पावर्स और स्पेशल एनर्जी को मिलाकर बाय पर एक जायंट सी वेव से हमला करते हैं, जिस पर बाय खुद को उस अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर अपना सबसे पावरफुल वेपन हेवनली ग्रेट डिवाइन अम्ब्रेला को समन करता है और उसकी मदद से उन स्टूडेंट के अटैक को चीरता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और हम देखते हैं कि बाय उनके उस अटैक को चीरता हुआ एग्जिट तक पहुंच जाता है और ट्रिडेंट के साथ उस सीक्रेट लैम्प से जिंदा वापस लौट आता है, जो देखकर सभी लीडर काफी तरह हैरान थे, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बाय सीक्रेट लैम्प से जिंदा वापस लौट पाएगा। और बाय को ऐसी हालत में देखकर लीडर जैक तुरंत बाय की मदद करने जाते हैं, लेकिन बाय को सिर्फ ट्रिडेंट की चिंता हो रही थी, क्योंकि लास्ट अटैक को सहने के बाद से ही ट्रिडेंट ठीक से सांस नहीं ले रहा था, जिस वजह से बाय को ट्रिडेंट की काफी चिंता हो रही थी। इसी दौरान दूसरे स्टूडेंट भी सीक्रेट लैम्प से बाहर आने लगते हैं, जो अभी भी बाय की जान के पीछे पड़े हुए थे और उसे किसी भी हालत में मारना चाहते थे, जो देखकर लीडर जैक को काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो लोग उनकी आंखों के सामने उसके स्टूडेंट को मारने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए जैक उन सभी लोगों को धमकाता है कि अगर उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की कोशिश की तो वो उन्हें जान से मार देंगे। जो सुनकर बाय भी लीडर जैक से कहने लगता है कि दूसरे सेक्टर के स्टूडेंट काफी ज्यादा बेरहम और बेशरम है, क्योंकि वो लोग शुरुआत से ही एक साथ मिलकर उसे परेशान कर रहे थे और उसके साथ गुंडागर्दी कर रहे थे। जो सुनकर चैन्यू अपने मास्टर को समझाने की कोशिश करता है कि बाय झूठ बोल रहा है और असल में बाय ही वो शख्स था जो उन सभी के साथ गुंडागर्दी कर रहा था। पर लीडर जैंग चैन्यू की बात को इग्नोर करके बाय को उसकी बात को कंटिन्यू करने को कहते हैं, जिस पर बाय नाटक करना जारी रखता है और बड़े दुख के साथ उन लोगों को बताता है कि वो ट्रायल के शुरुआत से ही एक अच्छे बच्चे की तरह सभी रूल्स को फॉलो करते हुए सील्स को हासिल करने की कोशिश कर रहा था। पर अचानक से उन सभी लोगों ने मिलकर बाय पर हमला कर दिया, जिस पर बाय उन लोगों से बिना कोई लड़ाई झगड़ा किए वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी वो लोग ट्रिडेंट को भी जान से मारने की कोशिश करने लगते हैं, जो देखकर बाय से रहा नहीं जाता है और बाय और उन सभी स्टूडेंट के बीच फाइट हो जाती है, जो कहने के साथ ही बाय ट्रिडेंट को इशारा करता है, जिस पर ट्रिडेंट ऐसा दिखावा करने लगता है कि वो अपने जख्मों की वजह से मरने वाला है और बाय इस एक्टिंग पर चार चांद लगाने के लिए जोर जोर से सभी के सामने ट्रिडेंट की मौत का दुख मनाने लगता है और सभी लीडर से ट्रिडेंट के कातिलों को सजा देने की रिक्वेस्ट करने लगता है ताकि उसके बेटे के साथ इंसाफ हो सके। जो सुनकर डाउन रिवर कोर्ट का टीम लीडर अपने मास्टर को बताता है कि असल में बाय वो शख्स था जिसने पहले चीटिंग करना स्टार्ट किया था, इसलिए उन्होंने बाय के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था और वो और उसकी टीम अपनी इस गलती के लिए बाय से कोई माफी नहीं मांगने वाले थे। साथ ही सभी सेक्टर के टीम लीडर अपने सेक्टर के लीडर से ये भी कहते हैं कि अगर बाय ने लेगेसी ट्रायल के दौरान चीटिंग करके उस अजीब सी टर्टल का इस्तेमाल नहीं किया होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि बाय उन्हें एक बराबरी के मुकाबले में हरा दे और बाय सिर्फ उस अजीब से ओवर पावर टर्टल की वजह से ही उन्हें हरा पाया था, जबकि वो लोग एक साथ मिलकर बाय पर हमला कर रहे थे। जो सुनकर बाय सभी लीडर को इस बात पर गौर करने को कहता है कि वो सही कह रहा है कि सभी सेक्टर एक साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश कर रहे थे। जो देखकर चैन्यू समझ जाता है कि बाय उनकी चाल में उल्टा उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए चैन्यू अपने लीडर को समझाने की कोशिश करता है कि बाय ने लेगेसी ट्रायल के दौरान किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल किया था जिस वजह से बाय सीक्रेट लैब में मौजूद सभी सील्स को उनसे चुरा पाया था। पर तभी स्टार रिवर कोर्ट की लीडर चैन्यू को उसका मुंह बंद रखने को कहती है, क्योंकि चैन्यू ने पहले ही उसकी हरकतों की वजह से उनके स्टार रिवर कोर्ट का नाम काफी ज्यादा मिट्टी में मिला दिया था। पर पिनिकल रिवर कोर्ट के लीडर समझ जाते हैं कि बाय असल में यहाँ पर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है ताकि कोई बाय से उन सभी सील्स के बारे में न पूछे, जिस पर पिनिकल रिवर कोर्ट की लीडर बाय को उसके ट्रायल
के दौरान किए गए चीटिंग के बारे में पूछता है, जिसका बाई कोई जवाब नहीं दे पाता है क्योंकि बाई को खुद नहीं पता था कि आखिर सीक्रेट लैम्प के अंदर उसकी बॉडी के साथ क्या हुआ था। और बाई की ऐसी चुप्पी को देखकर स्टार रिवर और पिनिकल रिवर कोर्ट्स के लीडर को लगता है कि शायद से रिवर डिफाइनिंग सेक्टर ने सच्ची में ट्रायल के दौरान चीटिंग की होगी। इसलिए वो दोनों सेक्टर एक साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए रिवर डिफाइनिंग सेक्टर का नामो निशान मिटाने का फैसला करते हैं, क्योंकि रिवर डिफाइनिंग सेक्टर उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वो लोग उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। पर तभी आसमान से एक आवाज आती है जो पिनिकल रिवर और स्टार रिवर कोर्ट से पूछती है कि आखिर उन्हें मिडिल ईस्ट में किस सेक्टर को रहना है और किस सेक्टर को नहीं रहना है, इसका फैसला करने का अधिकार किसने दिया। और हम देखते हैं कि उस आवाज का मालिक असल में एक आदमी होता है जो कि अपर एशियन सेक्टर से बिलोंग करता था और वो यहाँ पर लेगेसी ट्रायल के एंड को कंक्लूड करने आया था। और क्योंकि इस बार के ट्रायल में बाई की टीम सिर्फ एक लौती ऐसी टीम थी जिनके पास सारे के सारे सील्स मौजूद थे, इसलिए अगले 60 सालों तक सिर्फ रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को ही रिसोर्सेस मिलने वाले थे। साथ ही वो आदमी लीडर जैंग को एक जेट टैबलेट के ऊपर बाई की सारी डिटेल्स लिखकर 1 महीने के अंदर उन्हें लाकर देने को कहता है, क्योंकि बाई ने अपर एशियन सेक्टर की टॉप 10 में से एक माउंटेन बॉडी आर्ट्स को इनहेरिट कर लिया था, जो कि उनके लिए काफी इम्पोर्टेंट था। इसलिए वो लोग बाई को अपने साथ ले जाना चाहते थे, जो कहने के साथ ही वो आदमी वहाँ से चला जाता है। और यह सब सुनकर लीडर जैंग उस आदमी की बातों के बारे में सोचने लगते हैं। तभी सभी सेक्टर के लीडर एक साथ मिलकर लीडर जैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देखकर लीडर जैंग को लगता है कि वो लोग उनसे लड़ना चाहते हैं। पर डाउ रिवर कोर्ट का लीडर उन्हें बताता है कि वो बस उन लोगों को कांग्रेचुलेट करना चाहता था, क्योंकि वो लोग इस बार के लेगेसी ट्रायल को जीतने में कामयाब रहे थे, जिससे उनके सेक्टर के पास सारे रिसोर्सेज आ जाएंगे और वो लोग काफी तेजी से ग्रो कर पाएंगे। लेकिन इससे दूसरे सेक्टर के पास रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, जिससे उनके और दूसरे सेक्टर के बीच तनाव बढ़ सकता था। इसलिए वो लीडर जैंग से इसके ऊपर कुछ सुझाव चाहते थे, जिस पर लीडर जैंग सभी दूसरे सेक्टर के साथ उनके रिसोर्सेज को शेयर करने का प्लान बनाते हैं, ताकि वो सभी सेक्टर के बीच रिसोर्सेज को लेकर एक दूसरे से होने वाली वॉर को रोक सके, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास काफी सारे रिसोर्सेज मौजूद थे। जो सुनकर सभी सेक्टर के लीडर्स लीडर जैंग के फैसले से काफी ज्यादा खुश होते हैं और उन्हें और उनके रिवर डिफाइनिंग सेक्टर को मिडिल ईस्ट के नए सेक्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लेते हैं, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है।